We know that sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos square theta. Sin 2 theta provides us 2 sin theta cos theta, and cos 2 theta gives us 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1 and cos square theta minus sin square theta. We know that now let theta equal to 18, then 5 theta, 18 into 5 that gives 90. That can be right 2 theta plus 3 theta equal to 90. 2 theta equal to 90 minus 3 theta. Take sin theta both sides. साइन ये 2 थीटा है, फॉर्मूला ऊपर आपको प्रोवाइड कराए हैं, और यहाँ साइन 90 माइनस साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस 3 थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा। कहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा? ऊपर लिखे हैं 4 कॉस मैंने 3 कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लिया है, 2 कॉस थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सबको इधर ला रहे हैं, साइन चेंज होंगे, 3 इक्वल टू 0। अब साइन कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, सॉरी, 10 प्रोवाइड सर साइन थीटा, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस कॉमन होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू cos theta 0 that is cos 90, now theta equal to 90, but थीटा कितना है? 18 है, therefore cos theta not equal to 0। अब देखो बेटा, नौ अगर वो 0 नहीं है तो 2 साइन थीटा माइनस 4 का स्क्वायर थीटा प्लस 3 0 होना चाहिए, दो का प्रोडक्ट 0 तो किसी एक को 0 होना मस्ट है। 2 साइन थीटा, कास थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये 2 साइन थीटा है, ये 4 है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 है बेटा, 0 हो गया। अब देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, 4 से 3 घटाया 0। ये साइन थीटा को अगर मैं x सपोज कर लूँ तो ये क्वाड्रेटिक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अगर हम इसे कंपेयर करें बेटा तो दैट गिव्स अस a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1। अब धारा 4 लगा दो, x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x को साइन थीटा पुट किया है, b को हमने 2 बोला है, b स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, a 4 है, c माइनस 1 है, 2 इंटू a1, a 4 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 60 में डाल दे रहे हैं, 20/8 हो जाएगा, 4 5 20 होता है, 2 रूट 5/8 हो जाएगा। आप जानते हैं कॉमन ले लिया है, 4 इंटू 5 क्या? 5 4 का रूट 2 है,
दैट गिव्स sin थीटा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5/4। थीटा 18 तो -1 प्लस रूट 5/4 पॉजिटिव लिया, थीटा 18 इक्वल टू क्या हो गया, रूट 5 -1/4। sin थीटा इक्वल टू -1 रूट 5/4, sin 18 नॉट इक्वल टू, रीजन साइन गिव्स 0 और 80 के बीच में जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव मिलेगा इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बार फिर देखो क्या किया मैंने, थीटा इक्वल टू 18 माना है, फिर 5 थीटा से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 5 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा मीटा कन्वर्ट किया है, 3 थीटा को उधर ले गए हैं, क्योंकि मुझे साइन 18 चाहिए इसलिए हमने दोनों तरफ साइन ले लिया है, फिर साइन 2 थीटा और साइन 90 माना थीटे के फॉर्मूले से इनको ओपन किया है, फिर साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ ऊपर लिखे हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, साइन के पदों में से क्वाड्रेटिक बनाया और इसका फैक्टर किया। अब साइन थीटा अगर cos 0 होता है तो थीटा का मान 90 होना चाहिए, और जैसे थीटा 90 होगा मैं कह दूंगा ये रॉन्ग है, क्योंकि थीटा को हमने 18 बोला है, 90 हो नहीं सकता है, तो ये नहीं संभव कि cos थीटा 0 हो जाए इस फैक्टराइजेशन। तो सेकंड पार्ट जो फैक्टर है इसको 0 होना चाहिए, फिर इसको मैंने 0 किया है, फिर cos स्क्वायर थीटा को क्या किया है, साइन में फिर कन्वर्ट किया है, और साइन के पदों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं और फिर उसको सॉल्व किया है। यहाँ भी मुझे दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस लेने पर रूट 5 -1/4 और नेगेटिव लेने पर मिलता है मुझे रूट 5 -1/5/4। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साइन 18 की जो वैल्यू होगी फाइनली वो क्या होगी, साइन 18 प्रोवाइड्स अस रूट 5 -1/4, that is the value of the sin 18। ये sin 18 की क्या है वैल्यू। अब एक दो वैल्यू और देखते हैं। एक वैल्यू के लिए देखते हैं, एक वैल्यू मेरी है साइन, हमें 36 निकालना है, cos 36 निकालना है और cos 18 निकालना है। मैं जानता हूँ cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा होता है। थीटा को अगर मैं 18 कह दूं तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या निकाले बेटा, 1 माइनस √5 -1/4 होल स्क्वायर, दैट प्रोवाइड्स अस 5 + 1 - 2 √5/16, 16 - 6 2 √5/16, that gives us 10 + 2 √5/4। ये cos 18 हो गया। अब हमें cos 36 निकालना है, साइन 36 निकाले cos 36, साइन 36 क्या होगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करोगे, जहां जहां थीटा है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ 18 रखो तो 18 दूना 36 हो जाएगा।
यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 का 36 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमें देखना है 1 माइनस 2 साइन 18 रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर क्या देगा 2 वहीं फिर 5 1 2 रूट 5 अभी डिस्कस किए बाई 16 खाली इसको कैलकुलेट करना है 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 8 दैट प्रोवाइड्स 18 माइनस 6 करोगे 2 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा बाई 8 हो जाएगा यानी रूट 5 प्लस 1 बाई 4 ये cos 36 ओके अब चाहता हूँ साइन 36 मिले बेटा तो साइन 36 क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 36 यही मुझे चाहिए। अब ये मान निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ जरा देखो यहाँ थीटा यहाँ मैं कर दूं साइन साइन कर तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा cos हो जाएगा ये आपने साइन किया ओके यहाँ क्या किया है cos किया है जहाँ 18 है वहां को क्या लिखना है 36 लिख देना है और cos 36 की वैल्यू आपको क्या मिली है cos 36 की वैल्यू मिली है रूट 5 प्लस 1 बाई 4 यहाँ प्लस कर देना है प्लस हो जाएगा एलसीएम लोगे बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये साइन 36 का तो जो साइन 18 की cos 18 की वैल्यू होती है उसमें खाली साइन चेंज कर दो 2 रूट 5 का तो साइन 36 का हो जाता है और जो साइन 18 की वैल्यू है उसमें अगर साइन चेंज कर दो तो cos 36 का मान हो जाता है क्योंकि साइन 18 होता है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 और जबकि cos 36 क्या होता है देखो खाली साइन चेंज हो रहा है साइन cos 18 की वैल्यू होती है रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 और cos साइन 36 की वैल्यू क्या होती है 36 की वैल्यू होती है 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 तो आप देख रहे हैं कि आप खाली साइन चेंज करो साइन 18 का माइनस को प्लस कर दो तो cos 36 हो जाएगा और cos 18 का माइनस को प्लस कर दो प्लस को माइनस कर दो तो साइन 36 का मान हो जाएगा तो इस प्रकार से साइन 18 साइन 36 cos 18 cos 36 के मान निकाले जा सकते हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फॉर्म याद होने चाहिए फॉर्मूले ये न्यूमेरिकल में अक्सर प्रूफ के लिए नहीं आते हैं न्यूमेरिकल दे दिया जाता है जैसे हमको मान लो किसी ने ऐसे दे दिया बेटा और हमसे पूछा कि इसकी वैल्यू बताओ सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया न्यूमेरिकल देखिएगा बोला साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 की वैल्यू निकालो तो हम जानते हैं साइन ए प्लस बी हो जाता है 24 प्लस 6 हो गया फॉर्मूला लिखा है और साइन ए माइनस 24 माइनस 6 हो गया साइन किसका मान हो गया 24 6 30 हो गया और ये किसका मान हो गया 24 से 6 घटाओ 18 हो गया और 30 का मान आपको पता है और साइन 18 का मान हमको पता है हमने लिख दिया आपको भी पता है तो रूट 5 माइनस 1 बाई 8 आंसर आएगा तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जब इसको हम लोग यूज करते हैं ओके दैट्स ऑल